नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। जिले की 8 विधानसभाओं के लिए 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए सभी मतदान केंद्रों पर मतदान दल मतदान सामग्री के साथ पहुंच गए हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग की गाइडलाइन के तहत सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। यहाँ सीसीटीवी कैमरों से परिसर की निगरानी की जा रही है और सशस्त्र जवानों की तैनाती की गई है। जिले की 8 विधानसभाओं के लिए 17 नवंबर को होने वाले मतदान के एक दिन पूर्व ही सभी मतदान दल और पुलिस कर्मचारी मतदान केंद्रों तक पहुंच गए हैं। मतदान कर्मी 17 नवंबर की सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर मतदान कराएंगे। मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार केंद्रों पर सशस्त्र बल और पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। देखिए, सभी पोलिंग पार्टीज लगभग अपने मतदान केंद्रों पर पहुँच गई हैं। तो हमारे जो बूथ हैं, जैसे कई क्रिटिकल बूथ हैं और उनकी सेंसिटिविटी के आधार पर उनके साथ बल लगाया गया है, जिसमें हाफ सेक्शन सीएपीएफ से लेके एसएएफ, डीएफ, होमगार्ड और एसपीओज लगाए गए हैं। सारा बल वहाँ पहुँच गया है। जो सेक्टर मोबाइल्स हैं सभी की रिपोर्ट कर रहे हैं कि जैसे जैसे बल अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुँच रहा है। मतदान दलों और मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों को भी मतदान केंद्रों के आसपास पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। मतदान की समाप्ति तक जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की 16 कंपनियों के साथ ही जिला पुलिस बल होमगार्ड के 2900 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। इसके अलावा करीब 230 सेक्टर मोबाइलों सहित थाना प्रभारियों, सेक्टर प्रभारियों, राजपत्रित अधिकारियों और क्यूआरटी टीमों की मोबाइल विभिन्न क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग करेंगी। विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को होने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित किए हैं। जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की 16 कंपनियों के साथ ही पुलिस, होमगार्ड और वन विभाग के 2900 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। मतदान के 48 घंटे पहले से लेकर मतदान समाप्ति तक 230 सेक्टर मोबाइलों के साथ ही क्यूआरटी की टीमें थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों की पेट्रोलिंग मोबाइल मतदान केंद्रों और विधानसभा क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग करेंगी। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में पुलिस की पैनी निगाह रहेगी। पुलिस की करीब 230 सेक्टर मोबाइल्स अभी एक्टिव हैं, जो लगातार भ्रमण कर रही हैं और कोई भी इशू को रिजॉल्व करेंगे। देखिए, एक तो पोलिंग बूथ पर बल लगा हुआ है, हमारे सेक्टर मोबाइल्स हैं, हमारे सेक्टर अधिकारी हैं जो उस इलाके में घूमेंगे। हमारे पास रिजर्व फोर्स भी है और हर जगह सीसीटीवी कैमरे से और नज़र रखी जा रही है और सोशल मीडिया पे भी नज़र रखी जा रही है। यदि कोई ऐसे में कोई भी इलेक्शन को प्रभावित करने का प्रयास करेगा तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, आज जो पोलिंग बूथ पे बल रवाना हुआ है उसमें करीब 16 कंपनी सीएपीएफ है, एसपीओज हैं करीब 2500 और करीब 2400 के आसपास जो है डीएफ का बल है। तो करीब 7500 का बल आज रवाना हुआ है और बाकी जो बल है वो पेट्रोलिंग पे और अन्य अवस्था में लगा हुआ है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार सभी विधानसभा क्षेत्रों और मतदान केंद्रों का भ्रमण कर स्थितियों पर नजर रखेंगे। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग ने जिले की 8 विधानसभाओं में पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस मोबाइल्स, सेक्टर मोबाइल्स, क्यूआरटी टीमों, थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों के कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन प्लान भी तैयार किया है। इस प्लान के तहत सभी पेट्रोलिंग मोबाइल्स में कनेक्टिविटी के लिए वायरलेस सेट भी लगाए गए हैं। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने जहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित किए हैं,
तो वहीं 8 विधानसभा क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग के लिए तैनात पेट्रोलिंग मोबाइल्स के आपसी कम्युनिकेशन के लिए भी व्यापक प्लान तैयार किया है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि सभी पेट्रोलिंग मोबाइल्स में वायरलेस सेट लगाए गए हैं ताकि पेट्रोलिंग के लिए तैनात अधिकारी कर्मचारी एक दूसरे और थानों से सतत संपर्क में रहें। देखिए, कम्युनिकेशन प्लान में एक तो हमारा जो सेट है उससे लगातार कम्युनिकेशन हो रहा है। देहात में सभी उसमें सेट लगाए गए हैं और उसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स और जिला प्रशासन ने एक ऐप बनाई है जिसके थ्रू सभी से कम्युनिकेशन के लिए प्लान बनाया है। पुलिस विभाग ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों और मतदान केंद्रों के आसपास पेट्रोलिंग के लिए 230 से ज़्यादा पेट्रोलिंग मोबाइल्स तैनात किए हैं। शुक्रवार 17 नवंबर को होने वाले मतदान के चलते जिले के सभी मतदान केंद्रों पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। शासकीय एमएलबी स्कूल में बने मतदान केंद्र के साथ जिले के सभी 2130 मतदान केंद्रों पर बुजुर्ग, दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रखकर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जिले में होने वाले मतदान के चलते शहर के सभी मतदान केंद्रों की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। शासकीय एमएलबी स्कूल में 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से एक बूथ की कमान पूरी तरह से महिलाओं के हाथों में होगी। यहां पीठासीन से लेकर सभी चुनाव कर्मचारी महिलाएं ही होंगी। एमएलबी स्कूल में 4 बूथ हैं, जिसमें एक महिला बूथ है। उसमें महिला पूरा दल महिला रहेगा। वो महिला बूथ को थोड़ा सजावट करना है और सब व्यवस्थाएं नगर निगम द्वारा उनके जो मतदान दल आएंगे उनके लिए रहने के लिए, खाने पीने के लिए गद्दा वगैरह सब व्यवस्था कर दी गई है। प्रशासन के आदेशानुसार बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं बिना लाइन में लगे मतदान कर सकेंगे। साथ ही नवजात शिशु और बच्चों के लिए आंचल कक्ष और किड्स प्ले जोन भी बनाया गया है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप बनाने के साथ प्रत्येक मतदान केंद्र पर व्हील चेयर भी उपलब्ध कराई गई है। आंचल कक्ष और किड्स प्ले एरिया भी बनाया गया है ताकि जो गर्भवती महिलाएं हैं या दूध पिलाने वाली माताएं हैं, यदि वो इस झिझक से बाहर नहीं आ पा रही हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा या वो कैसे उनका ध्यान रख पाएंगी, इसलिए उनका रुझान और उनको भी सारी सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए अलग से आंचल कक्ष और किड्स प्ले जोन बनाए गए हैं ताकि वे भी आकर अपना वोट दे सकें। मतदान को रोचक बनाने और मतदाताओं के उत्साह में वृद्धि करने के लिए मतदान केंद्रों को अलग अलग थीम पर सजाया गया है। शासकीय एमएलबी स्कूल में बने मतदान केंद्र की किसी दीवार को सप्त रंगों में रंगा गया है, तो किसी दीवार पर आकर्षक ढंग से वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। स्कूल की ईएलसी प्रभारी सहित बीएलओ का कहना है कि मतदान केंद्र को छात्राओं द्वारा बनाए गए पेपर क्राफ्ट के रंग बिरंगे पुष्पों से सजाया गया है। साथ ही छात्राओं ने वोटिंग सेंट्रिक रंगोली भी बनाई है। ये यहाँ पे एमएलबी में एक पिंक बूथ बनाया गया है, महिला बूथ पिंक बूथ बनाया गया है। इसमें बच्चों एमएलबी की जो लड़कियां हैं उनके द्वारा यहाँ पे साज सज्जा के लिए सामान बनवाया था, जिसको अभी हम लोग पूरा सजा रहे हैं बहुत अच्छे से। बाकी सब व्यवस्थाएं तो हो चुकी हैं, टेबल कुर्सी आ गए हैं, व्हील चेयर वगैरह आ गई है। विकलांगों के लिए जो व्यवस्थाएं थी वो पूरी देख ली है। पानी वानी हम लोगों ने पूरा सब लोग देख चुके हैं अच्छे से अपने बूथ को एक बार। बच्चे बहुत उत्साहित हैं और मतदान जागरूकता अभियान के अंतर्गत इन लोगों ने बहुत कुछ सीखा है स्वीप और ईएलसी क्लब में। तो उसमें रंगोली बनाई जा रही है जिसके द्वारा संदेश दे रहे हैं कि वोट फॉर बेटर इंडिया, वोट देना जरूरी है। एक एक वोट का बहुत महत्व होता है। बच्चों ने पेपर क्राफ्ट के माध्यम से भी अपनी कला प्रदर्शित की है। इस बार 100% मतदान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर अलग अलग वर्ग के हिसाब से उचित सुविधाएं की गई हैं। जिले के बरगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बरगी बांध के डूब क्षेत्र में स्थित ग्राम कठौतिया में मतदान कराने के लिए मतदान दल मोटर बोट से रवाना हुआ। कठौतिया मतदान केंद्र पहुंचने के लिए मतदान दल बस से बरगी बांध स्थित मैकल रिसोर्ट पहुंचा और वहां से मोटर बोट से कठौतिया के लिए मतदान दल को रवाना किया गया। बरगी विधानसभा के डूब क्षेत्र में स्थित कठौतिया मतदान केंद्र क्रमांक 261 में 262 मतदाता हैं।
मतदान दल में पीठासीन अधिकारी अनिल कुमार यादव, मतदान अधिकारी क्रमांक 1 प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 बलराम बाबू कोष्टा और मतदान अधिकारी क्रमांक 3 राकेश स्वामी सहित दल के साथ माइक्रो ऑब्जर्वर, सुरक्षाकर्मी और वेबकास्टिंग टीम के सदस्य भी रवाना हुए। विधानसभा चुनाव के लिए बसों का अधिग्रहण कर लिए जाने से यात्रियों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न मार्गों पर बस से सफर करने वाले यात्रियों को गंतव्य तक जाने के लिए बसें नहीं मिल रही, जिससे उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा। दीनदयाल चौक स्थित ISBT तक पहुंचने यात्री बसों के लिए परेशान होते नजर आए। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दलों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए निर्वाचन कार्यालय के निर्देश पर करीब 750 बसें अधिग्रहण की गई हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशान बसों से सफ़र करने वाले यात्री हैं। त्योहार के मौसम में चुनाव के चलते यात्रियों को बसें नहीं मिल रही, जिससे उन्हें गंतव्य तक आने जाने में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। दीनदयाल चौक के पास स्थित ISBT तक पहुंचे बस यात्री बसें ना मिलने के कारण परेशान नजर आए। नारायणगंज जाना है, बसें नहीं मिल रहा। क्या दिक्कत हो रही है? अब यही तो खड़े हैं, अब 2 घंटा से परेशान है, बस नहीं मिल रहा है, जाने के लिए प्रॉब्लम तो हो रहा है। कितनी देर से खड़े हैं आप लोग? 2 घंटा हो गए। जी हम मंडला जाना चाह रहे हैं। वैसे सुबह से खड़े हैं, बस बहुत ही कम मिल रहा है। चुनाव के कारण देरी हो रहा है, कल वोटिंग भी है तो हमें जल्द से जल्द जाना है गाँव, ताकि वोट दें हम भी। सर जी, मैं 2 घंटे से यहाँ पर बैठा हूँ, कोई बस नहीं मिल रही और बहुत परेशान हुआ। धूप में खड़ा हूँ अभी तक। क्यों नहीं मिल रही बस? क्या पता, वो चुनाव की वजह से बस नहीं मिल रही है। कितने लोग जा रहे हैं आप लोग? हम लोग 6-7 लोग हैं, सब सामने खड़े हैं आजू बाजू में। बस क्या जा रही जो मिल रही है? हाँ, सब लोग बैठे हैं, कोई घर पे भी इंतजार कर रहा है, बस ही नहीं मिल पा रही है। सर मैं पाटन से आया हूँ, मेरे को साले को सलामनाबाद पहुँचाना है, तो मेरे को बस नहीं मिल रही यहाँ पे। क्या कारण है बस नहीं मिलने का? अब बस तो इस तो मेरे को ये कारण का जानकारी है नहीं है। चुनाव के कारण है। और साला अभी भाई दूज के लिए अपनी बहन को टीका लगवाने के लिए आया था, तो 2 दिन रुका घर पे, उसके बाद मैं इसको आज छोड़ने के लिए आया हूँ, तो बस नहीं मिल रही है। दरअसल इन दिनों त्योहार के साथ ही पर्व भी है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों और आसपास के जिले के लोग आवागमन के लिए बसों पर निर्भर हैं, लेकिन बसें ना मिलने के कारण यात्रियों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेल परिसर से इस बार कोई भी बंदी मतदान नहीं करेगा। सजा याफ्ता जेल बंदियों को मतदान का अधिकार नहीं होता है, सिर्फ विचाराधीन बंदी ही मतदान कर सकते हैं। लेकिन केंद्रीय जेल परिसर के विचाराधीन 8 कैदियों ने भी मतदान करने से इनकार कर दिया। भारतीय लोकतंत्र के तहत 18 वर्ष से ऊपर प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है, लेकिन जेल में निरुद्ध कैदी अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। ये कहना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल अधीक्षक का। उन्होंने बताया कि जेल में लगभग 3000 कैदी हैं, जिनमें से 8 से 9 कैदी ऐसे हैं जो डेटेन्यू एक्ट के तहत आते हैं। उनके पास डाक पत्र के माध्यम से मतदान करने का अधिकार है, लेकिन उन कैदियों ने स्वेच्छा से मतदान करने से इनकार कर दिया। मतदान के संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो जेल में परिरुद्ध हैं वो बंदियों को वोट डालने का अधिकार नहीं है, इसलिए जितने भी बंदी हैं वो वोट नहीं डालेंगे, चाहे वो कन्विक्ट हो चाहे वो अंडर ट्रायल हो। हाँ, कुछ बंदी डिटेन्यू एक्ट में जो आते हैं, डिटेन्यू में रहते हैं, उन्हें मतदान करने का अधिकार रहता है। ऐसे 8-9 बंदी हैं वो, मगर उन्होंने स्वेच्छा से बोला हुआ है कि साहब हमको वोट नहीं डालना है, तो वो उनका लिखित में सहमति प्राप्त की गई है और वो जो वोट डालने के इच्छुक है, अगर उनकी वोट वाला सिस्टम है तो वो जाएंगे नहीं किसी कस्टडी में, उनको भी यहाँ वैल जो पोस्टल होता है उसकी उन्हें पात्रता होती है। समय समय पर अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा कैदियों को मतदान का अधिकार देने के लिए प्रयास किए गए। न्यायालय में याचिका भी लगाई गई, लेकिन अभी तक जेल में परिरुद्ध कैदी मतदान से वंचित हैं। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के मेडिसिन विभाग में रैंप बनकर तैयार हो गया है। अब लिफ्ट बंद होने पर भी मरीजों को परेशानी नहीं होगी। दरअसल इस बिल्डिंग के द्वितीय एवं तृतीय तल पर पहुंचने के लिए अब तक सीढ़ियों और लिफ्ट का ही विकल्प था, लेकिन अब रैंप बन जाने से मरीजों को आसानी होगी। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के मेडिसिन विभाग की बिल्डिंग में 6 फीट चौड़ा रैंप 70 लाख रुपयों की लागत से बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।
रैंप बन जाने से मरीजों और उनके परिजनों को सुविधा प्राप्त होगी। अब लिफ्ट बंद रहने पर भी मरीजों को परेशानी नहीं होगी। अब तक सीढ़ी और लिफ्ट का ही विकल्प मौजूद था, लेकिन अब रैंप की सुविधा भी मरीजों को प्राप्त होने लगेगी, जिससे मरीजों की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आरएमओ डॉक्टर पंकज ग्रोवर ने बताया कि तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी को मरीजों को होने वाली समस्या से अवगत कराया गया था, जिसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन के माइनिंग फंड से जिला अस्पताल में 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से होने वाले कार्यों को स्वीकृति प्रदान की थी। गेट के नवीनीकरण के अलावा अस्पताल में रैंप का निर्माण, सीवर लाइन और 5 वॉशरूम बनाए गए हैं। रैंप का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, शीघ्र ही इसे प्रारंभ कर दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव के मतदान के मद्देनजर जिले में शराब के विक्रय पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर मतदान समाप्ति तक जिले की समस्त शराब दुकानें बंद कराई गई हैं। ऐसे में अवैध शराब के परिवहन और बिक्री पर पुलिस और प्रशासन की पैनी निगाह है। बीते 2 दिनों में पुलिस और प्रशासन की टीमों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की है। विधानसभा चुनाव के मतदान को दृष्टिगत रखकर जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर शराब की बिक्री और परिवहन पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। मतदान समाप्ति तक जिले की सभी शराब दुकानों को सील कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीमें अवैध शराब की बिक्री, परिवहन और चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब का एकत्रीकरण करने वालों पर कड़ी निगरानी रख रही है। इसी कड़ी में पनागर के पास बरझाई मोड़ पर एफएसटी और पुलिस की टीम ने दबिश देकर 28 कार्टूनों में प्लेन मदिरा और 25 कार्टूनों में लाल मदिरा बरामद कर प्रकरण दर्ज किया गया है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि बीते 2 दिनों में अलग अलग क्षेत्रों में अवैध शराब पकड़ी गई है। देखिए, लगातार कार्रवाई चल रही है और अब क्योंकि लास्ट 48 आवर्स वाला समय चल रहा है और सभी शराब के ठेके भी बंद हैं, ऐसे में लगातार आबकारी विभाग और पुलिस विभाग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले 2 दिन में पुलिस ने कुंडम थाने में, पनागर थाने पे बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और लगातार शराब के अगेंस्ट कार्रवाई चल रही है। न्यू भेड़ाघाट में दोस्तों के साथ घूमने गए खुलरी ग्राम निवासी धनराज रजक पैर फिसल जाने के बाद नर्मदा नदी में डूब गया था। 2 दिन बाद गुरुवार की दोपहर उसका शव न्यू भेड़ाघाट के पास ही पानी में चट्टानों के पास तैरता मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा है और मामले में मर्ग कायम किया है। मंगलवार को दोस्तों के साथ भेड़ाघाट घूमने आया खुलरी निवासी युवक धनराज रजक पैर फिसल जाने के कारण नर्मदा नदी में बह गया था। 2 दिनों से गांववासी और पुलिस नर्मदा में उसकी तलाश कर रहे थे। गुरुवार की दोपहर उसका शव बरामद हुआ। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले में मर्ग कायम किया है। धनराज के परिजन और गांववासी उसकी मृत्यु से सख्ती में हैं। उनका आरोप है कि अगर पुलिस समय रहते मदद करती तो शायद धनराज जीवित बच पाता। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।